हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल इजी वे टू स्टडी। बच्चों आज हम आपके लिए लेके आए क्लास 8 की सोशल साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 7। बच्चों जैसे कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हमें अपना नाम लिखना होता है और नेक्स्ट फील्ड में हमें अपने क्लास टीचर का नेम लिखना होता है। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। उससे पहले बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएँ, जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो उन्हें लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। आज की हमारी वर्कशीट बच्चों द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में है। आज हम इसके बारे में कुछ जानकारी पढ़ेंगे। इसमें हमें बताया गया है, डियर चिल्ड्रन, सम रूल्स एंड रेगुलेशंस आर मेड टू रन द स्कूल स्मूथली विच यू फॉलो। बच्चों, हमारे स्कूल्स को चलाने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं जिन्हें हम सभी फॉलो करते हैं। Similarly, the rules, laws collected as a document to make any country run legally and smoothly are called constitution। इसी प्रकार से बच्चों, किसी एक देश को चलाने के लिए जो रूल्स होते हैं, कानून होते हैं, उन सब को डॉक्यूमेंट करके कहीं पर लिखा जाता है, उसे हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। इन अदर वर्ड्स, द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और एस्टेब्लिश्ड प्रेसिडेंट्स विच हेल्प अस टू रन अ स्टेट और ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी भाषा हम कह सकते हैं बच्चों, कॉन्स्टिट्यूशन एक मूलभूत प्रिंसिपल्स या फिर मूलभूत कानून होते हैं जो एक किसी देश को, किसी राज्य को या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से चलने में मदद करते हैं। इट इज़ द फंडामेंटल लॉ ऑफ एनी कंट्री दैट डिटरमाइंस द आउटलाइन एंड मेन फंक्शंस ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। ये बच्चों किसी भी देश का मूलभूत कानून होता है जो डिसाइड करता है कि गवर्नमेंट के अलग अलग भाग क्या काम करेंगे। इट ऑल्सो इस्टेब्लिशेज अ रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। और यह बच्चों देश की गवर्नमेंट और देश के नागरिकों के बीच में भी रिलेशनशिप बनाने में मदद करता है। इसका बच्चों हमें बताया गया कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना टाइम लगा था, वह कब बना था और किस देश में अहम योगदान था। हमें बताया गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पिता के नाम से भी जानते हैं। ही वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी। वह ड्राफ्टिंग कमिटी यानी जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसके चेयरमैन थे। इट टुक 2 years 11 months and 18 days टू प्रिपेयर द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फाइनल ड्राफ्ट को बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। जो भारत का संविधान है बच्चों, वह पूरे विश्व में सबसे बड़ा लिखा गया कॉन्स्टिट्यूशन है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडोप्टेड ऑन 26 November 1949 विच केम इनटू फोर्स ऑन 26 January 1950। बच्चों यहाँ अलग अलग तारीखें हैं, आपको इन्हें याद रखना है, आगे क्वेश्चंस में इन्हीं को पूछा गया है। इसके बाद बच्चों हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, चलिए देखते हैं इन क्वेश्चन के आंसर। बच्चों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें फर्स्ट पूछा गया है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज इम्प्लीमेंटेड ऑन में बच्चों आप लिखेंगे 26 January 1950। सेकेंड, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडोप्टेड ऑन में लिखेंगे बच्चों आप 26 November 1949। सी, डैश इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बच्चों आपने वर्कशीट में पढ़ा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड डी, इट टुक 2 years 11 months and 18 days to prepare the final draft of the constitution। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और एस्टैब्लिश्ड प्रेसिडेंट्स विच हेल्प टू रन अ स्टेट और ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो बच्चों इसके आंसर में आप लिख सकते हैं, we need a constitution because it determines the outline and main functions of various organs of government। and एक और पॉइंट है, it establishes a relationship between the government and the citizens। बच्चों ये हमारी वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पर कंप्लीट होती है। आई होप आप सभी को अच्छे समझ में आई होगी। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, हम आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करेंगे। और बच्चों
अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही नई नई वीडियोज़ को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।